जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि कच्चा ट्राई या पक्का ट्राई का कुछ हमें टिप्स बताएं, पास नहीं हो रहे। तो जी हाज़िर है ये वीडियो उनके लिए। सबसे पहले तो ये आप याद रखिए कि आपको वो 4 चीज़ें आनी चाहिए जो पास के लिए ज़रूरी हैं। यानी ड्राइविंग करना आना चाहिए। दूसरा ये कि लाइन चेंज के जो टिप्स हैं वो आपको आने चाहिए। यू टर्न के टिप्स आपको आने चाहिए। राउंड ओवर में एंट्री किस तरह करनी है वो आपको आने चाहिए। और दूसरा ये कि साइड रोड से मेन रोड, यानी उसके साथ टर्निंग भी आ जाता है। ये जब आपको चीज़ें आती हैं, आप समझते हो कि हम उस्ताद के साथ अच्छी ड्राइविंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि वहाँ पर जाके फ़ेल हो जाते हैं। तो उसमें 2 चीज़ों की ज़्यादा मिस्टेक होती है। एक तो ये है कि आपकी ऑब्ज़र्वेशन की, और दूसरा एडजस्टमेंट की। यानी आप ऑब्ज़र्व नहीं करते चीज़ को, ये नहीं करते कि ये क्या होने वाला है, उसकी ऑब्ज़र्वेशन आपकी बहुत वीक होती है। ठीक है जी। और दूसरा ये कि अगर ऑब्ज़र्वेशन अच्छी है तो फिर साथ ही आपको एडजस्टमेंट करना है गाड़ी को। यानी आप जिस रोड के ऊपर जा रहे हैं वहाँ पर आपको पीछे भी और आगे के रास्ते के ऊपर सही आपकी नज़र होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे आर्डर मिल सकता है। उस हिसाब से आपने अपनी एडजस्टमेंट कर ली। जैसे देखिए यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं कि 2 गाड़ियाँ आ रही हैं और आपको समझ आता है कि राउंड अबाउट भी नज़दीक आ रहा है। तो ऐसी सूरत में एग्ज़ामिनर आपको यू टर्न या राउंड अबाउट कह सकता है। तो अगर गाड़ियाँ करीब हैं, स्पीड में हैं, पीछे से आ रही हैं, तो उस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। स्टूडेंट क्या करता है, जो मेन गलती करता है कि वो स्पीड वही रखता है, कम या ज़्यादा नहीं करता। यानी जिस स्पीड में जा रहा है उसी स्पीड में जा रहा होता है। और जो पीछे गाड़ियाँ आ रही होते हैं वो चूँकि ड्राइवर होते हैं, वो उसी स्पीड में आ रहे होते हैं, या तेज़ होते हैं या आहिस्ता होते हैं, तो वो आपके रास्ते को ब्लॉक करके रखते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको एडजस्टमेंट ऐसे करना है कि या तो स्पीड देना है या फिर गाड़ी स्लो कर लेनी है। जैसे अभी ये गाड़ी आ रही है और आपको साथ ही राउंड अबाउट लिफ्ट का ऑर्डर मिलता है, इसके पीछे और भी गाड़ी है पीछे, तो फिर उस हिसाब से आपको गाड़ी को, अगर वो स्पीड में है तो गाड़ी को थोड़ा स्लो करना है ताकि वो गाड़ियाँ निकल जाएं, फिर आप लाइन चेंज करें। या अगर वो उसी स्पीड में आ रही हैं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर रिजल्ट निकलेगा कि आपने कितनी टाइम उसको ऑब्जर्वेशन में रखा है, कितनी टाइम से आप उस गाड़ी को नोट कर रहे हो कि कितनी स्पीड में आ रही है या कितनी स्पीड में नहीं आ रही है। आपकी ऑब्जर्वेशन जो है रिजल्ट निकालेगी आपकी एडजस्टमेंट का। स्टूडेंट की मोस्टली गलती यही होती है कि वो ऑब्जर्वेशन नहीं रखते, पिछला ग्लास और आगे सामने सही तरीके से नोटिस नहीं करते कि क्या हो सकता है, क्या ऑर्डर मिल सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें जब नहीं होती उसमें, तो फिर वो अच्छा गाड़ी चलाने वाला भी फिर कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि एक तो खौफ होता है उसको टेस्ट का, दूसरा ये कि जब उसको ऑर्डर मिलता है यू टर्न का, राउंड अबाउट का, लेफ़्ट का, या आपने आगे से राइट करना है, पीछे गाड़ी देखता है बहुत तेज़ आ रही है, तब भी कंफ्यूज हो जाता है। आगे वो राइट का बोल रहा होता है तो तेज़ राइट में एंट्री करता है, पार्किंग तेज़ कर लेता है कि पीछे गाड़ी थी जी। तो पीछे अगर गाड़ी हो तो इस पर कोई मसला नहीं है, आपने गाड़ी स्लो करनी है, उसको सिग्नल देना है, सेंटर ग्लास देखना है अगर आप बेफर्ज राइट जा रहे हैं या पार्किंग कर रहे हैं। ठीक है जी। जैसे ये देखिए ये गाड़ी आ रही थी और यू टर्न भी सामने है, इसके पीछे भी गाड़ी। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा स्लो कर लूँगा। ये मैंने स्लो कर लिया गाड़ी, और फिर उसके बाद इसके निकलने के बाद मैं सेंटर साइड शोल्डर देख के फिर लाइन चेंज करके ये यू टर्न है उसके अंदर दाखिल करूँगा। ये मैं उस सिचुएशन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये सिचुएशन को समझने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही आपको गाड़ी को एडजस्टमेंट करना चाहिए। अच्छी गाड़ी चलाने वाला मिस्टेक कर जाता है यहाँ पर, और जो गाड़ी चलाना ही नहीं जानता वो तो फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। जैसे उसको लाइन चेंज करने में प्रॉब्लम है, शोल्डर देखता है तो गाड़ी लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे ज़्यादा ले जाता है, यू टर्न बेचारे का सही नहीं है, फ्रैक्शन क्लच में वो गलती कर रहा है, गाड़ी झटके खा रही है, एक्सीटर ज़्यादा दे देता है। तो इसका मतलब है उसको तो गाड़ी अभी चलाना ही नहीं आता। और ये गाड़ी चलाना इतनी जल्दी ईजी नहीं होता है कि बंदा जल्दी सीख जाए। ये याद रखिए कि स्टूडेंट की 3 कैटेगरी होती हैं। स्टूडेंट 3 किस्म के होते हैं। एक वो जो यानी होते लर्नर हैं, अभी उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई होती, उन्हीं की 3 एक अक़साम हैं। यानी 3 ऐसे लोग हैं जो गाड़ी अभी स्टार्ट में सीख रहे हैं। उनमें एक जो है वो 0 से लेकर 10 तक होते हैं, यानी सीखने में बहुत टाइम लगाते हैं। दूसरा ये है कि 10 से लेकर 50 तक होते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, बात को समझते हैं। और तीसरा ये है कि वो टॉपर होते हैं, बहुत जल्दी यानी लेसन्स ले जाते हैं 20, 25, 30 क्लास में। जो यहाँ पर पैमाना रखा गया है 5-6 क्लास पार्किंग का और 15 क्लास रोड का यानी प्री टेस्ट का, उसमें वो अच्छे अपने आप को रेडी कर लेते हैं। और 5-7 क्लास में वो फाइनल भी पास कर लेते हैं, यानी पहली ट्राई में पास कर लेते हैं।
तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं बहुत कम होते हैं। ये देखिए गाड़ी आ रही तो मैंने स्लो कर लिया, इसके बाद मुझे चांस मिल रहा है, मैं निकल जाऊंगा ऐसा ऐसा करके। ठीक है जी, ये मैं साथ साथ सिचुएशन भी डिस्कस कर रहा हूँ कि ये प्री टेस्ट में या फाइनल टेस्ट में ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो मैं बता रहा था कि अगर आप उस लिस्ट में हैं कि 0 से लेकर 10 में हैं, हर चीज़ को समझने में करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो आप यकीन कीजिए आपकी बहुत क्लासें होंगी, यानी एवरेज आपका 5 से लेकर 7-8 हज़ार दरहम तक खर्चा होगा, क्योंकि फ़ेल होने की सूरत में क्लास के भी पैसे पे करने हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, और साथ टेस्ट की फ़ीस भी करनी है। जो 10 से लेकर 50 तक होते हैं बहुत जल्दी अपने आप को कवर कर लेते हैं, बात को समझ जाते हैं, जो कुछ बताया जा रहा है उसको भी समझते हैं और फिर वैसा कर भी लेते हैं, तो वो भी एवरेज में मतलब 30, 35, 40 क्लास में निकल जाते हैं। जो टॉपर होते हैं वो तो तकरीबन 30 क्लास में, 25 क्लास में, 27, 28 क्लास में निकल जाते हैं। इवन वो नए होते हैं, पहले कभी गाड़ी नहीं चलाया होता। तो यहीं पे वही पॉइंट आ जाता है कि क्या है कि उनका जो है ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है, एडजस्टमेंट गाड़ी को कर लेते हैं, तो वो जल्दी लेसन ले जाते हैं। तो दूसरे जो आते हैं जो पहले से गाड़ी चलाना जानते हैं वो भी जल्दी लेसन ले जाते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल होता है, उनको गाड़ी का खौफ नहीं होता, दूसरी ट्रैफिक का खौफ नहीं होता, और उनको फेल होने का भी खौफ नहीं होता, तो वो लोग भी बहुत जल्दी लेसन ले जाते हैं। इसके अलावा जी सरप्राइजिंग ऑफ द रोड की भी मिस्टेक हो जाती है, यानी ऐसी जगह पे आपको एग्ज़ामिनर लेके गया है, पहले आप ट्रेनिंग के दौरान उस जगह को नहीं देखा हुआ, तो उस वक्त बंदा जो है ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि मैंने क्या करना है या क्या नहीं करना। वैसे तो ऑब्जर्वेशन वाला उस वहाँ पे भी वो समझ जाता है, लेकिन जो है नई जगह के ऊपर बंदा थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, इवन चलाने वाला गाड़ी भी कंफ्यूज हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी अचानक जो है यानी कोई साइकिल वाला, पैदल वाला या रोड वाला पार्किंग से निकल जाता है, निकल आता है आपके सामने, साइड रोड से मेन रोड में गाड़ी को इंटर हो जाती है, तो वहाँ पर भी मिस्टेक हो जाती है। ये भी एक मिस्टेक का काज होता है, लेकिन ये काज जो है ना ये कंट्रोल हो सकते हैं अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो।